नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पार कर गया है कि 800 पार कर गया है कि 900 पार कर गया है या 1000 पार कर गया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकारी मीटर तो 500 पर बंद हो जाता है, लेकिन जनता अपने मोबाइल से, गाड़ी से या किसी अन्य ऐप से, किसी भी माध्यम से सरकार को दिखा रही है कि हुजूर देखिए क्या हालात हो गए हैं। और इस बीच रेखा गुप्ता ने अपने गुस्से का एक वीडियो दिखाया है कि मैडम गुस्सा करते हुए क्या कहती हैं और पब्लिक उसके बाद क्या सुना देती है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि सरकार के अपने क्या कहते हैं। अपने नेता भी, अपनी सरकार के समर्थक माने जाने वाले पत्रकार भी और विपक्षी नेता भी क्या कहते हैं, सबके बयान आपको सुनाते हैं। पहले किरण बेदी ने क्या कहा रेखा गुप्ता को दिखाते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाते हुए। हालांकि किरण बेदी की शायद कोई सुनता नहीं है। पीएम मोदी के नाम भी कई बार मार्मिक अपील कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री कुछ कीजिए, और किरण बेदी की अपील के बाद प्रधानमंत्री का बयान आया था, आप भी मौसम का मजा लीजिए। तो अब किरण बेदी क्या सुना रही है सरकार को। किरण बेदी ने यह पोस्ट किया और क्या कहा कि दिल्ली में क्या हालात हो गए हैं। ये AQI दिखाया है सरकार को किरण बेदी ने। पहले दिखाया 756 लाइव AQI यानी लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स में 756 यहां पर दिखा रहा है। और किरण बेदी कहते हैं कि हालात ये आ गए हैं कि अब जो सबसे फिट होगा वही बचेगा। तो किरण बेदी बताती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले हालात आ गए हैं। इसके बाद किरण बेदी एक और पोस्ट करती हैं। 756 वाला आंकड़ा जब और ऊपर चला जाता है लाइव AQI में, ये देखिए 912 दिखा रही है किरण बेदी कि 900 पार कर गया है। किरण बेदी के अलावा अखिलेश शर्मा क्या कहते हैं, NDTV के पत्रकार, जहर शब्द का इस्तेमाल किया है। अखिलेश शर्मा ने जो लाइव AQI दिखाया है उसमें 804 दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों दिबांग, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग क्या दिखाते हैं, दिबांग क्या आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं दिल्ली हवा पूरी तरह जहरीली, AQI 500 पार मतलब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का संकेत, खतरनाक हालात जिसके लिए फौरन उपाय जरूरी। आगे वो बताते हैं कि IQ एयर के मुताबिक 800 पार है। सरकारी प्लेटफॉर्म सफर और समीर का AQI पैमाना 500 पर रुकता है। इसे 500 पर रोका गया है ताकि लोगों में घबराहट ना हो। आंकड़ों से डर क्यों? तो जो सरकारी पैरामीटर है, सरकारी जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, उसमें 500 से ऊपर ज़्यादा दिखाता नहीं है, 500 पे जाकर रुक जाता है। तो 500 पर यहाँ रुक गया है जो सरकारी पैरामीटर है उसके मुताबिक, ये वरिष्ठ पत्रकार दिबांग दिखाते हैं। और इसके अलावा जो IQ एयर है उसमें कितना दिखाई दे रहा है, 800 के पार दिखाई दे रहा है। डिफेंस कॉलोनी में 823 दिखा रहा है। तो ये वरिष्ठ पत्रकार दिबांग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सरकार आंकड़ों से डरती क्यों है। 500 पर मीटर को रोकने से क्या 500 ही रहेगा AQI? उसके बाद सरकार संसद में बोल भी सकती है कि देखिए किसी भी समय 450 के पार नहीं गया, अब थोड़ा और रिवाइज कर दिया जाएगा। भविष्य में अगर सवाल पूछा जाता है तो कह दिया जाएगा कि 500 के पार नहीं गया, क्योंकि सरकारी मीटर तो 500 के पार जाता नहीं है। सवाल उठाते दिबांग। इस पूरे मुद्दे को लेकर सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, सवाल उठाते दिल्ली सरकार पर। और वो क्या कहते हैं, सौरभ भारद्वाज रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहते हैं कि दिसंबर के मध्य में, आधे दिसंबर में AQI यानी टेम्परेचर, क्योंकि रेखा गुप्ता ने कहा था कि AQI एक ऐसा टेम्परेचर है, तो ये रेखा गुप्ता पर तंज कसा गया है कि AQI 450 के पार चला गया है। और फिलहाल कहीं भी जो पराली है वो नहीं जलाई जा रही है। बीजेपी CM के हालात क्या है कि AQI का उच्चारण तक ठीक से नहीं कर सकती। इसके अलावा क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज कि CM को ये नहीं पता कि AQI और टेम्परेचर के बीच अंतर क्या होता है, लेकिन बीजेपी CM AQI मॉनिटरिंग के सिस्टम में कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे आंकड़ों का खेल करना है, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है सोल्यूशन की बजाय, और पोल्यूशन को दूर करने की बजाय आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। तो ये सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हालात कहां से कहां आ गए। इस बीच जब AQI को लेकर हाहाकार के हालात हैं, बीजेपी समर्थक पत्रकार भी कहते हैं, बीजेपी का अक्सर समर्थन करने वाले पत्रकार भी कहते हैं कि आज ये सबसे बड़ी खबर है। हर्षवर्धन त्रिपाठी का ये पोस्ट आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी खबर ये है कि AQI कहां पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपना गुस्सा भी दिखाती हैं, अपनी मेहनत भी दिखाती हैं, और उसके बाद पब्लिक क्या सुनाती है। ये वीडियो दिखाता है कि सरकार का कहना यह कि भैया मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ, हमसे क्या शिकायत करना, हम तो खूब मेहनत कर रहे हैं। रेखा गुप्ता ने अपना ये वीडियो पोस्ट किया और क्या कहती हैं, मतलब थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि
हालात क्या है और किस तरह के वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता कहती हैं, प्रदूषण नियंत्रण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरी टीम मैदान में प्रदूषण के हर स्रोत पर सख्त नियंत्रण के लिए नॉन स्टॉप काम कर रही है। तेज निर्णय लिए जा रहे हैं, कार्रवाई बिना रुके जा रही है और हर स्तर पर सतत निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। तो रेखा गुप्ता अपनी तारीफ करते हुए, अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहती, पूरी टीम मैदान में है और ऐसा लग रहा है कि प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। लेकिन परिणाम क्या है? रेखा गुप्ता ने जो वीडियो शेयर किया आप जरा देखिए। रेल मंत्री तो यूं ही रेल मंत्री कहे जाने पर बदनाम है। रेखा गुप्ता मुझे लगता है कि सबसे अच्छी रीलबाज मुख्यमंत्री हैं। क्या अंदाज, क्या गुस्सा। जरा ये रील टाइप वीडियो देखिए रेखा गुप्ता का, ये देखिए। इस तरह कुछ प्रदूषण पर लगाम लगाई जा रही है। ये देखिए, म्यूजिक के साथ वीडियो बनाकर प्रदूषण पर आघात पहुंचाया जा रहा है और बीच बीच में गुस्से वाला पुट किया गया हॉटस्पॉट पे और ऐसे ही करेंगे। नाला जो बनाया उसके लिए ये एक एक चौड़ी उसकी स्लैब बनाकर या बीच बीच में गैप है, लोग कूड़ा डालते हैं नाले को। क्या डिजाइन है ये? अधिकारियों को फटकार लगा रही है मैडम। एक बार और गुस्सा आएगा इस रील में। कूड़ा पड़ा हुआ है, गाँव तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है तो। गुस्सा क्यों कर रही है मैडम? बोल देती मैडम कि कूड़ा तुझे जाना पड़ेगा, कूड़ा चला जाता। लोग इस तरह भी मजाक उड़ाते हैं। आगे देखिए जरा रील। तो शानदार म्यूजिक और तेवर के साथ, कलेवर के साथ, गुस्से के साथ ये वीडियो रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया है कि देखिए प्रदूषण के खिलाफ पूरी टीम युद्ध लड़ रही है। और इस वीडियो के जवाब में पब्लिक क्या कहती है ये देखिए आप। बिना ज्यादा काट छाट किए लाइन से आपको कमेंट दिखा देते हैं कि पब्लिक क्या कहती है। पब्लिक कहती है बस ऐसे ही रील बनाते रहो और तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत है, रील बनाने की नहीं। आगे पब्लिक कहती है AQI भाई तुझे जाना पड़ेगा, दिन में 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, लाभ होगा। आगे पब्लिक कहती है, आप कहती है प्रदूषण नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दिल्ली का AQI 700 750 के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। जब हवा सांस लेने लायक ना बचे तो नॉन स्टॉप बैठकों, निरीक्षणों और हैशटैग्स का क्या अर्थ रह जाता है। आगे पब्लिक कहती है आपका ये पूरा जत्था आने जाने में जो गाड़ियां ले जाता है उसी से शायद AQI 1000 आ गया। ऐसे ही काम करते रहिए, 2000 भी आएगा। रील बनाने में ही तेज हैं आंटी जी आप। इसके आगे पब्लिक कहती है कुछ नहीं कर पा रहे तो अब एयर प्योरीफायर के रेट ही कंट्रोल करवा लो, खुद तो सैकड़ों ऑर्डर करके साफ ले रहे हैं। गलत बोल दिया मुख्यमंत्री जी ने, रील्स बनाना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है, काम तो होता रहेगा, पहले रील्स बनती रहनी चाहिए। ये लाइन से कमेंट पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूं। पहले नहीं उतरे थे तो 350 400 चल रहा था, अब पूरी टीम मैदान में उतर गई है तो AQI 600 700 पहुंचा दिया है। आगे लिखते हैं कि अबे तुम कम करने गए हो कि बढ़ाने गए हो। तो ये तंज कसा जा रहा है कि पहले 350 400 था, पूरी टीम मैदान में उतर गई है तो 700 के पार चला गया है, फायदा क्या है? आगे कहा जा रहा है, आगे पब्लिक कहती है ये आपकी प्राथमिकता है तो ये हालात है कि AQI 1000 के पास चला गया है, अगर प्राथमिकता नहीं होती तब क्या होता? तो इस अंदाज में पब्लिक सुना रही है कि माननीय CM साहिबा, दिल्ली में जहां पर पोल्यूशन का उद्गम स्थल है वहां पर ना तो आपका प्रशासन ना ही आपके मंत्री और आप पहुंच सके। देखेंगे नहीं तो पोल्यूशन का कोई हल नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर ढोल पीटने से कुछ हासिल नहीं होता, बाकी आपकी समझ हम तो बताने और दिखाने का ही काम कर सकते हैं। तो पब्लिक इस तरह आईना दिखा रही है रेखा गुप्ता को, कोई अपने यहाँ के हालात दिखा रहा है कि देखिए 724 चला गया है मैडम। ये लाजपत नगर का कोई बता रहा है कि 10:55 पर क्या हालात है लाजपत नगर में। इसके अलावा ये दिखाया जा रहा है कि लेकिन पर्यावरण मंत्री तो बोल रहे थे कि प्रदूषण कंट्रोल में है, आप तो बस रील बनाने के लिए बाहर निकलती हो। आगे पब्लिक कहती है आपके अफसर ही आपको सहयोग नहीं कर रहे। स्थानीय प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण अवैध रेस्टोरेंट और ढाबा है। तो रेखा गुप्ता के रील बनाने को लेकर भी तंज कसा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि मैडम रील बनाने से क्या पोल्यूशन कम हो जाएगा? आप रेखा गुप्ता के इन दावों को लेकर क्या कहते हैं कि पूरी टीम मैदान में उतर गई है, उसके बावजूद AQI 700 पार, 800 पार, 900 पार, पता नहीं कितने पार चला गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।